हेलो फ्रेंड्स। तो पेटीएम का और जियो फाइनेंस का ये हम लोग आज थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे कि पेटीएम तो अभी गिर रहा है। आज पेटीएम का अगर चार्ट देखें, पहले पेटीएम का बात कर लेते हैं कि पेटीएम में क्या करे। अगर जिसका इन्वेस्टमेंट है और जिसका अभी नहीं है इन्वेस्टमेंट, वो क्या करे, इसको बाय करे या जिसका पास है वो क्या करे। देखो, मेरा सीधी सी कहना है, आरबीआई का इसमें स्ट्रिक्ट आया, उसके बाद सेबी ने इसमें रेट डाला, ईडी ने इसमें पॉलिसी लेके आ गया। तो कहीं ना कहीं अभी इंडिया का तो फिनटेक कंपनी जो है ना, सारे पूरो एक बार में नज़र में है। तो इसीलिए देखो, पेटीएम का अगर रेवेन्यू चेक करेगा, पेटीएम का रेवेन्यू अप ट्रेंड में है, लेकिन ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। ये क्या किया, जब ये आईपीओ लेके आया था तब इसमें क्या किया था, ये पूरा जो वैल्यूएशन है इसका पूरा निकाल लिया आईपीओ के थ्रू, कुछ भी मार्केट के नहीं छोड़ा। मान लो हमने ये कोई स्टॉक आईपीओ लेके आया है, अगर मान लो हम उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका वैल्यूएशन चेक करेंगे ना। लेकिन जब जिनको पता था तो वो इसमें पैसा नहीं डाला, लेकिन कुछ पार्टी क्या है, बातों में आके किसी का बात सुन के, इतना बड़ा आईपीओ है ये सोच के, रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है ये सोच के इसमें पैसा डाल दिया। लेकिन देखो, जब से कंपनी ने आया है, लिस्ट हुआ है मार्केट में, तब से अगर देखोगे कंपनी एक भी अभी तक प्रॉफिट का मुख देखा नहीं। ये देखो, ये है ईपीएस, आईपीओ ने प्रॉफिट ग्रोथ, एक बार भी इसका प्रॉफिट ग्रोथ उतना देखा ही नहीं है। ओके, दूसरी बात यह है कि इसमें अभी आरबीआई का स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, इसको बैन लगा दिया है, सेबी भी बैन लगा दिया है, ईडी का भी नज़र में है। तो अभी मेरा सीधा कहना है, ये कुछ भी करे, ये इसका सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे आके आज हो तो थोड़ा सा रिएक्शन दे रहा है, कुछ भी करे इसमें से निकल जाइए, और इसमें घुसने का अभी कोई गुंजाइश नहीं है। अभी इसको मतलब वॉच लिस्ट ही हटा दो, इससे दिमाग लगाना ही नहीं है। ओके, ये हो सकता है जैसे कि मान लो ये यहाँ पे एक बार मेरा नज़र पे आया था, जब ये जो ब्रेकआउट है दिया था, ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ये मेरा नज़र पे आया था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको उतना ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? इसको ध्यान नहीं दिया इसका प्रॉफिट के चलते। कंपनी रेवेन्यू तो कर रहा है, लेकिन कंपनी का कोई सेल्स नहीं, ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, इसीलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया। ये सब स्टॉक को मैंने इग्नोर कर दिया। अब ये सपोर्ट पे आके आज है तो थोड़ा बहुत रिएक्शन कर रहा है। इसका अगर डेली चार्ट में जाएंगे, देखो उसी सपोर्ट के आसपास आके ये आज थोड़ा सा रिएक्शन दे रहा है। देने होने दो, इसमें अभी दिमाग लगाना ही नहीं है। पैसा जो बचा सा है उसको निकाल लो, और फिर अगर कंपनी जिस दिन खड़ा होगा तब देखा जाएगा। दूसरा स्टॉक में दिमाग लगाइए, वो पैसा को लेके दूसरा स्टॉक में दिमाग लगाइए। अब जब ये न्यूज़ आया है तो उसका बाद देखते हैं कि जियो फाइनेंस चढ़ने लगा है, तो जियो फाइनेंस को भी थोड़ा देख लेते हैं। जियो फाइनेंस क्या किया, अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया। कल मार्केट बहुत ऊपर चढ़ गया था, 15% आप था, लेकिन ये भी क्या है, इसका फंडामेंटल भी अभी उतना स्ट्रांग नहीं है ना। इसका फंडामेंटल इसका स्ट्रांग नहीं है। ये जो है ना, ये सेंटीमेंट की वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। ये सेंटीमेंट मार्केट है, इसमें कोई रातों रात इस कंपनी में कुछ चेंज नहीं हो गया कि इसको आप अभी इन्वेस्ट कर देंगे। हाँ, मोमेंटम प्ले के लिए अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर हो या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो, तब आपका क्या होता है, एसएल रहता है, स्टॉप लॉस रहता है। तो अब आप इसमें ब्रेकआउट दिया है, इसमें जाकर रिट्रेसमेंट भी कर रहा है इस लेवल को, तब आप घुस सकते हैं इसका नीचे आपका एसएल देके। ओके, इसका लेके नीचे एसएल देखे। देखो, ये कंपनी फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है। पेटीएम तो भी प्रॉफिट का नहीं देख रहा था, ये तो प्रॉफिट में है। ओके, इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था, फिर रेवेन्यू डाउन हो गया। तो अभी क्या है, इसका फंडामेंटल बेस बन रहा है। ये अभी आईपीओ लेके आया है, इसका अभी बेस बन रहा है। लोगों ने क्या सोचा कि अंबानी जी है, अंबानी का नाम जुड़ा हुआ है, ब्लैक रॉक का नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो सोच रहा है कि पेटीएम जब ख़त्म हो जा रहा है मार्केट से, तो पेटीएम का जो इतना शेयर मार्केट मतलब पेटीएम का जो बाज़ार है, ये जियो फिन ले लेगा। ऐसा अभी तक तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सेंटीमेंट पब्लिक का यही हो गया, इसीलिए इसमें सब लोग कूद पड़ रहा है।
तो इसमें अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई प्लानिंग है तो अभी इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई कुछ हमको दिख नहीं रहा है। लॉन्ग टर्म स्विंग या फिर मोमेंटम जो इन्वेस्टिंग होता है उसके लिए आप कर सकते हो, वो भी स्टॉप लॉस दे के। अगर आप इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे तो एग्जिट कर देंगे, तो ये सोच के अगर मार्केट में घुसते हो तो ठीक है, मोमेंटम के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सोचते हो कि इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो अभी इसमें ऐसा कुछ फंडामेंटली कुछ नहीं हो गया कंपनी का जो आप पैसा इसमें डालेंगे। ओके, ये सेंटीमेंट का मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से मार्केट इतना ऊपर चल जा रहा है और मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी ब्रेक किया, इसीलिए एक मोमेंटम आया, इसीलिए ऊपर जा रहा है। ओके, इसमें जाके आप अगर सर्च करो जियो फाइनेंस, देखो सेल्स देखो 414 करोड़, 608 करोड़, फिर कम हो गया 414 करोड़ में आ गया। प्रॉफिट 332, 668, 294 हो गया। ओके, ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो गया। ओके, ईपीएस भी कम हो गया। तो फंडामेंटली उतना खास कुछ अभी तक नहीं बना हुआ है इस कंपनी में, जो आप फंडामेंटली देख के आप पैसा डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर के पास 47% है। प्रोमोटर बढ़ाया स्टेक, सितंबर से लेकर दिसंबर क्वार्टर में प्रोमोटर ने इसमें स्टेक बढ़ाया। एफआई ने घटा दिया, डीआई ने गवर्नमेंट का भी बढ़ाया स्टेक। ठीक है, एफआई डीआई ने इसमें पोजीशन घटाया, पब्लिक ने बढ़ाया और प्रोमोटर ने बढ़ाया। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग ये है। कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो इसका अभी पॉजिटिव ही देख रहा है, पॉजिटिव कैश फ्लो है। तो लेकिन इसको फंडामेंटल और भी स्ट्रांग होने दीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट सोचिएगा। इतना हड़बड़ी करने का ज़रूरत नहीं है। पेटीएम तो बिल्कुल ही नहीं है। पेटीएम जितना भी तेज़ी देखा है, जो देखा है, पेटीएम से निकल जाना ही बेहतर है। और जियो फाइनेंशियल सर्विस मोमेंटम के लिए ठीक है। मोमेंटम, अगर आप मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो उसके लिए ठीक है। ओके, तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करिएगा। ये सेंटीमेंट है, रिटेल सेंटीमेंट की वजह से मार्केट इतना चढ़ रहा है, इसमें और कुछ नहीं है। ये रिटेल सेंटीमेंट का मार्केट है। ओके, और जियो फाइनेंस का अगर स्कैनर में जाके थोड़ा सा चेक करिए पेटीएम को, पेटीएम 190 कॉम्बिनेशन, 197 कॉम्बिनेशन। ये क्या बोले, इस बिजनेसमैन ने किस तरह आप लोगों को लूटता है। पूरा वैल्यूएशन आईपीओ के थ्रू निकाल लिया, जितना करोड़ इन लोगों का निकालना था निकाल लिया। कंपनी का पास कोई वैल्यूएशन छोड़ा ही नहीं। जो समझदार है वो उसने गया नहीं, लेकिन कुछ लोग इसमें गया था, बड़ा पार्टी। इसका ये देख के वॉलेट का जो मतलब क्या है, इंडिया में वॉलेट मार्केट जो है ना, वो पेटीएम का ज़्यादा था, ये सोच के ये लोग गया था। लेकिन ये भी फॉरवर्ड करके चाइना का किसी पार्टी ने निकाला। वो नेट प्रॉफिट नेगेटिव, सेल्स थोड़ा बोल रहा था, लेकिन ये तो किया है। कंपनी सेल्स कर रहा है लेकिन प्रॉफिट का मुंह नहीं देख रहा है, क्या है ये सब स्टाटस। जैसे कि जोमेटो के भी बात कर लेते हैं, जोमेटो, बाइजूस, ये सब क्या है, ये सब फ्रॉडगिरी हमको लग रहा है। ये सब आईपीओ तो आईपीओ ले आके कंपनी से वैल्यूएशन मार्केट से निकाल लिया, हम लोगों के से पैसा ले लेता है। लेकिन कंपनी कब प्रॉफिट करेगा, कब जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको कब रिटर्न करेगा, पैसा रिटर्न देगा, वो सब इन लोगों का ध्यान नहीं रहता है। ये लोग खाली आईपीओ मार्केट में एक अफवाह फैला के खाली मार्केट को, बाज़ार को चौड़ा रखता है। तो ये सब स्टॉक में से दूरी रहो, मेरा कहना यही है। मैं जब से मार्केट में आया हूँ, मुझे धंधा में सिर्फ दो चीज़ देखना है, सेल्स के साथ प्रॉफिट करेगा तब ना कुछ कंपनी आगे बढ़ेगा, ही कर पड़ेगा। लेकिन कर्जा का बोझ लेके कंपनी कितना दिन चलेगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये मेरा छोटा नॉलेज था, दे दिया आप लोगों को। ओके, बाय।